हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आर 1000 ईयर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जो आपकी एसएसटी बुक है उसमें मैंने आपको सिविक्स का 1 चैप्टर कवर करवा दिया एंड हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने उनकी नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं। उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम बेसिकली चैप्टर अपना करने वाले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हिंदी समझ लेते हैं पहला चैप्टर की क्या है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, मतलब जो भी इन 1000 सालों में हुए हैं वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हम पूरी इस वीडियो में उन चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमें सारे टॉपिक्स इसमें जो है बता रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज भी है। और आगे देखते हैं ये हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, उन्हें ये कहाँ से मिले वगैरह वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैप 1 दे रखा है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का मैप है। अब यहाँ पे पढ़ के मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। अब मैप जो 1 है एंड मैप 2 है। जो मैप 1 है वो अरब के जियोग्राफर हैं अल इदरीसी, ये नेम है उनका, अल इदरीसी ने बनाया है ये जो हमारा मैप है। इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का मैप है। किसका सब मैप है ये? इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का मैप है। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट मैप था ना उसमें से काट के हमारा मैप बनाया गया। देख लीजिए, ये मैप 1 है। आप बुक में देखेंगे पूरा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हाफ दिख रहा है ना। एंड मैप 2 है हमारा ये जो है ये हमारा है मैप 2। अब जो मैप है वो मैप 1 बनाया अरब के जियोग्राफर हैं जिनका नाम है अल इदरीसी। और जो मैप 2 है वो किसने बनाया है? वो थे फ्रेंच के कार्टोग्राफर थे जिन्होंने 1720s में बनाया है। और जो मतलब कार्टोग्राफर क्या होता है बच्चों? कार्टोग्राफर होता है एक ऐसा पर्सन जो हमारा मैप बनाता हो। दिख रहा है यहाँ पे, ये लिख रहा कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप। जो मैप बनाता हो वो पर्सन को हम कह देते हैं कार्टोग्राफर। अब देखो ये जो है ये दोनों मैप है तो सेम जगह के, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो इदरीसी का मैप है ना, इदरीसी को उन्होंने टॉप से टर्बुलेंट कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। जो साउथ इन वाला पार्ट है ना वो हमारा नॉर्थ में लगा दिया, नॉर्थ वाला साउथ में लगा दिया। और जो उसमें प्लेसेस के नाम है वो अरेबिक में लिखे हैं और कुछ कन्नौज में भी लिखे हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ना, कन्नौज। और जो मैप 2 है ये उसके 700 साल बना, वो बना था 1154 में बना था आई थिंक, एंड ये 1720s में, तो इसके 600 साल बाद बना। जिसमें जो इन्फॉर्मेशन थी ना थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई थी। ये मैप जो थे दोनों सिमिलर से लग रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में, और कच्छ जगह तो बहुत ज़्यादा चेंज है, डिटेल्ड भी ज़्यादा कर रखा है। जो ये मैप किससे यूज़ होते थे? यूरोपियन सेलर और मर्चेंट देयर पर्चेज। मतलब यूरोपियन सेलर जो थे हमारे, जो यूरोप के थे, सेल करते थे वो। अगला है इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट दिस साइज ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स। इट मीन्स जो इक्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इन 2 पीरियड्स में कितना चेंज हुआ। मिडाइवल पीरियड में जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, मैप्स को रीड करते थे, तो कई सारा उन्हें क्या मिलता था? डिफरेंस। बहुत ज़्यादा वाला में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो ये किस किस के साथ चेंज हो चुका है, सबके साथ चेंज हो चुके हैं। जो कंस्ट्रक्ट है, बैकग्राउंड्स है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है हमारी। अब अगला हमारा टॉपिक है न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब नई और पुरानी टर्मिनोलॉजी। अब जो कंस्ट्रक्ट है इसमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती रहती है, टाइम के साथ वो चेंज होती रहती है। अब जैसे मिडाइवल पर्सन चेंज हो गई मॉडर्न पर्सन जैसे। मिडाइवल पर्सन कैसी थी और अब मॉडर्न पर्सन कैसी है, ये डिफरेंस जो होते हैं वर्ड के साथ और ग्रामर वोकैबुलरी के नहीं चेंज हुए। ये वर्ड ऐसे चेंज हुए जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे ऑल ओवर टाइम चेंज हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अब हिंदुस्तान का टर्म ले लीजिए। यहाँ पे ना मैं आपको क्या करती हूँ, पूरा ये रीड करके नहीं बताती हूँ, वैसे समझाती हूँ। पूरी स्टोरी में बताया क्या। अब जो हिंदुस्तान है, अब हम इसे इंडिया के नाम से जानते हैं, मॉडर्न नेशनल स्टेट है हमारा। अब ये टर्म कहाँ यूज़ हुआ है? टर्म यूज़ हुआ 13th सेंचुरी में मीनाजी सिराज के द्वारा। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसी जगह पे मार्क करती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिर्फ उसी जगह मार्क करती हूँ। आप भी पेंसिल से अपनी बुक में प्लीज़ मार्क करिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। फिर आप ये नहीं कहिएगा कि मैम ने बताया नहीं। अगर आप इन्हें मार्क करेंगे तो आपको आंसर भी जल्दी आसानी से मिल पाएंगे। अब जो टर्म है ये यूज़ हुआ था 13th सेंचुरी में मिनाज ई सुराज के द्वारा। एक क्रॉनिकल थे जो पूरा हिस्टोरियंस लिखते थे पुराना, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था। क्या वर्ड लिखा था? हिंदुस्तान। और किसके एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए? पंजाब के एरिया को, हरियाणा के, और जो लैंड थी किसके बीच? गंगा यमुना की। तो उन्होंने ये टर्म यूज़ किया इसलिए। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अब
अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान का टर्म यूज़ करा ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, फोना को डिस्क्राइब करने के लिए, और कल्चर को, फोना एनिमल्स, कल्चर जो हमारा कल्चर होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मार्क कर लिया आपने, या मैं रब कर देती हूँ उसे। अब अगला है ऐसे ही बिल्कुल इसके ज़रा सिमिलर वे में एक पोएट थे 14th सेंचुरी में जिनका नाम था अमीर खुसरो। क्या थे? इन द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। ठीक है, ये जैसे इन्होंने उसकी तरह किया, जैसे ऊपर बाबर ने किया था ना, ऐसे इन्होंने उसकी तरह करा बिल्कुल। अब जो हिस्टोरियंस थे वो अब बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है उन्हें, क्योंकि अब जो डिफरेंट चीज़ें हैं पास्ट में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, कि टर्म्स चेंज हो चुके हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे अगेन दे देते हैं फॉरेनर का। फॉरेनर क्या होता है? फॉरेनर की डेफिनेशन भी यहाँ मिल जाएगी, असली में कह रही हूँ, क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, बिल्कुल इसे मार्क कर लेना ध्यान से। इसका भी कर देती हूँ। इन द, यहाँ पे इन लगा लेना। इन द मिडाइवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। A city dweller therefore might, नहीं ये नहीं लिखेगा, a city dweller are regarded as a foreigner to a forest dweller। ठीक है, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other even though they may have had different religious और caste background। मतलब पिछले ज़माने में फॉरेनर क्या होता था, अब क्या होता है, अब हम सोचते हैं तो हमारे देश का नहीं है, दूसरे देश का, बट पहले क्या होता था, ऐसा स्ट्रेंजर जो उस सोसाइटी का, उस वहाँ का क्या है, पार्ट नहीं है। मतलब वो जैसे एक हमारे इंडिया वो है, ये स्टेट है, वो यहाँ का पार्ट नहीं है, यहाँ का हो और कोई सी भी कास्ट हो, कुछ भी हो, वो अजनबी फॉरेनर कहलाया जाएगा। बट जैसे एक सिटी ड्वेलर हो जाता है, पुराने ज़माने में सिटी ड्वेलर हो जाता है फॉरेस्ट ड्वेलर के। बट दो पीजेंट्स हैं, मतलब दो किसान या दो लोग हैं, सेम विलेज में रह रहे हैं, उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, वो फॉरेनर ही होंगे। इट मीन्स जो एक साथ रहता है इसमें वो फॉरेनर नहीं है, जो हल्का सा अलग हो गया वो फॉरेनर है। समझ आया आपको ये टॉपिक? अगला है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्टोरियंस थे और उनके सोर्सेज क्या थे, उन्हें कहाँ कहाँ से मिलते थे। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफरेंट टाइप के सोर्सेज मिलते थे, बहुत उनको लर्न करना पड़ता था जानने के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती थी नेचर की। लास्ट ईयर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपने रीड करा होगा गुप्ता डायनेस्टी, 6th क्लास में रीड करा हो, हर्षवर्धन थे गुप्ता डायनेस्टी के। इस बुक में हम रीड करेंगे 1000 ईयर 700 से लेके 150 तक। बेसिकली हम इतना ही इसमें ज़्यादातर रीड करेंगे। अब आपने देखा हो कुछ कंटिन्यूटी होती हैं जो हिस्टोरियंस को स्टडी करनी रहती है इन पीरियड्स को देने के लिए। उन्हें कॉइन्स को पढ़ना पड़ता है, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना पड़ता है, आर्किटेक्चर को पढ़ना पड़ता है, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को पढ़ना पड़ता है, ताकि पता चले उन्हें कि उस ज़माने में क्या क्या हुआ था। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिया जाता है दी वैल्यू ऑफ पेपर, इसे आप खुद पढ़िएगा। ये पेपर की वैल्यू बता रखी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ने की बात है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अब मैं ना यहाँ पे कुछ ऐसी मीन्स टॉपिक बताऊँगी जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले, सारे का एक्सप्लेन नहीं कर दूँगी। जो बेसिकली पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चन, जो भी चैप्टर की समरी बेसिकली होगी ना, वो ही बताऊँगी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जहाँ कलेक्टेड होती थी उस जगह को हम कहते थे आर्चीव्स। क्या कहते थे? आर्चीव्स। कैप्चर करके रख लीजिए अपने माइंड में। अब अगला है, देख लेते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, मतलब समझने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उस ज़माने में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, जहाँ पे अभी हम प्रेस करवा लेते हैं कंप्यूटर में, नहीं होते थे। तो उन्हें क्या करता था, मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करना पड़ता था अपने हैंड से। अब जैसे आप अपनी फ्रेंड की कॉपी पे कभी कवर करते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता कुछ वर्ड, तो आप पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे उसने लिख दिया फॉलो और आपको कुछ समझ नहीं आया और आपने भी लिख दिया ऐसे पूछड़ी करके। अगर वो लिखता ऐसे फॉलो, तो आप भी ऐसे ही लिखते है ना, लिखते। लेकिन अगर उसने वैसा खिचड़ी पका दी, आपने भी खिचड़ी ही पका दी। तो उसमें क्या होता था, स्मॉल सिग्निफिकेंट, अब हमारी गलती हो जाती है। बट पिछले ज़माने में क्या होता था, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था। उन्हें एक एक वर्ड को ऐसे परखना था। अगर ऐसे हो गया, अब ये समझ नहीं आ रहा है, ए हो ओ हो, उन्हें देना पड़ता था, समझना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। कि यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को, ये पता नहीं कौन है दे रखे हैं यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं कितने टॉपिक्स रह रहे हैं हमारे। आई थिंक अभी तो काफ़ी सारा रह रहा है। चलिए चलता है पिछले पे। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये इसके यहाँ पे। अब
ये सीरियस प्रॉब्लम थी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए, मतलब समझ नहीं आता था उसे देखने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता था। अब क्या होता है, एक 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, मतलब जो पुराना लिखते थे, ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी 1356 में और उसको दूसरा वर्जन आया 2 साल बाद। जो दोनों थे वो बहुत डिफरेंट थे, पर हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि फर्स्ट वर्जन 1960 में बना था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रखा है, बस ये याद रख लो, एक ज़ियाउद्दीन बरानी थे क्रॉनिकलर 14th सेंचुरी के, और कुछ याद नहीं रखो। अगला है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 year between 700 and 1750 is a huge challenge to students, largely because of the skill and variety of developments in occurred over this period. अब ये ह्यूज चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है इसके बारे में जानने का। स्टूडेंट्स को इस ज़माने में ना, जो 700 था और 1750, ये बहुत बड़ी खोज हुई इस ज़माने में। ये जो टाइम था इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा नए चेंजेस हुए, हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। जैसे जो पर्शियन व्हील था इरीगेशन में, ये भी मार्क करो, जो पर्शियन व्हील था इरीगेशन में वो नए हुए, स्पिनिंग व्हील वीविंग में वो हुए, फायर आर्म्स कॉम्बैट में चेंज हुए, और जो नए फूड थे वो क्या क्या सब कॉन्टिनेंट के क्या क्या हुए, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। अब ये ऐसे ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। अब एक ये जो पीरियड था ना, ये ग्रेट मोबिलिटी का था। जो ग्रुप्स थे लोग के बहुत लंबे लंबे चलते थे अपनी अपॉर्चुनिटी को वो करने के लिए, पाने के लिए। सब कॉन्टिनेंट थे वो, मतलब उसकी बहुत वेल्थ थी। एक इनमें था ग्रुप थे राजपूत, उन्हें पहले राजपूत से जाना जाता था, अब हम उन्हें राजपूत बोलते हैं ना। किसी किसी की गाड़ी के पीछे लेकर रहता है राजपूत, ऐसे करके। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उन्हें बहुत पावरफुल माना जाता था, बहुत उन पर क्या थी, वेल्थ थी, और लोग कहते थे डर के भी भाग जाते थे उनसे, मतलब काफ़ी पावरफुल माना जाता है। कुछ ग्रुप्स और भी थे लोगों के, जैसे मराठा के, सिख, जाट, अहोम, वहोम के। अब इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, बहुत सारा एक्सटेंशन ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब जो लोग थे वो उनकी जीनों को हड़पने लग गए। वो कहते थे, पीजेंट से कहते थे आप माइग्रेट कर लो, फॉरेस्ट ड्वेलर जो थे फॉरेस्ट में रहते थे, आप दूसरी जगह चले जाओ। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और वहाँ पे अपना हैबिटेट स्टार्ट करो। वो क्या करते, वो अपना सारा सामान वामान लेके जाते, और जो बड़े थे ब्राह्मण लोग थे, जो बड़े बड़े थे, वो ही अपना बहुत सारा सामान रखते, अपने कैटल को रखते, इतनी बड़े बड़ा काम करवाते, बहुत ज़्यादा वो करवाते। अब यहाँ पे जाति एक वर्ड आया, जाति सुना है आपने, सीरियल्स में भी सुना होगा, चैप्टर 1 जो है हमारा सिविक्स का, उसमें भी सुना होगा, पढ़िएगा। जाति ने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए मेंबर्स को कंडक्ट करने के लिए। ये जो रेगुलेशंस थे सबके द्वारा फॉलो करनी चाहिए थी, और जाति पंचायत ने बनाई थी। जाति को विलेज के रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता था। अब ये भी हम जाति के बारे में बता दें। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी, आपको रीजन एम्पायर वाला सारे करवा दूंगी। एंड आई होप आज आपको इतना अच्छा लगा हो, समझ भी आया हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।